देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक सब्जेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है? इंडाइजेशन ऑफ लैक्टोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होना, ये क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। देन हम बात करते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज ए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये क्या है? एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। इन दिस डाइजेस्टिव इनएबिलिटी टू लैक्टोज शुगर, यानी कि इनएबिलिटी हो जाना लैक्टोज शुगर का क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम, यानी कि जो लैक्टेज एंजाइम होता है यही क्या है? प्रेजेंट नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी है, जिसके कारण क्या है? लैक्टोज डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का क्या है? डाइजेशन नहीं होता, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं इसे। और ये जो लैक्टोज एंजाइम होता है, लैक्टेज एंजाइम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रेस्ट बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइन से सिक्रेट होता है लैक्टेज एंजाइम। और ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज डाइसेकेराइड ग्लूकोज का क्या करता है? डाइजेशन कराता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी तो क्या ग्लूकोज का डाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, बच्चे में लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। देन हम इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन देख, पहले अपने अब नॉर्मल देखते हैं, फिर नॉर्मल कंडीशन देखेंगे कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड शुगर है, डाइसेकेराइड है जिसमें क्या है? लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है। बच्चे को हमने जो डेयरी प्रोडक्ट होता है उसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज होता है। और जब हम बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट देते हैं और उसमें क्या है? लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो उसमें क्या लैक्टोज का डाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उसके साथ फर्मेंटेशन करके गैस, एक्सेसिव गैस फ्लटस पास आउट करवाता है, जिससे अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। ये तो क्या है? अब नॉर्मल कंडीशन है कि अगर बच्चे में लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसमें क्या है कि बच्चे को हम डेयरी प्रोडक्ट देते हैं तो बच्चा क्या है? उसको डाइजेशन नहीं कर पाता। और जब लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा तो वो क्या है? जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर चला जाता है लैक्टोज, और वहां जाके जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसके साथ फर्मेंटेशन करता है, जिससे क्या है? एक्सेसिव गैस बनती है और फ्लैटस पास करता है बच्चा, जिसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन। देन हम नॉर्मल की बात करते हैं कि लैक्टोज का कैसे डाइजेशन होता है। तो देखिए, जो भी लैक्टोज बच्चे को हम देते हैं तो ये लैक्टोज एक टाइप का क्या है? डाइसेकेराइड ग्लूकोज होता है। डाइसेकेराइड शुगर है जो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। और लैक्टेज एंजाइम इस पे क्या करता है? एक्शन करता है। जब भी बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट दिया और बच्चे में क्या प्रेजेंट है? लैक्टेज एंजाइम है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्रेस्ट ऑफ बॉर्डर लाइन से सिक्रेट होता है। और जैसे ही डेयरी प्रोडक्ट शुगर डाइसेकेराइड है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो जो लैक्टेज एंजाइम है ये क्या है? उस पर एक्शन करता है। और एक्शन करता है तो जो लैक्टोज शुगर होती है इसको क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसे ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज कहते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ये क्या है? डाइसेकेराइड है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है इसको। और लैक्टोज इंटर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो हमारा क्या है? अब नॉर्मल कंडीशन में है कि फर्मेंटेशन करता है, एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन होता है। और ये क्या है? नॉर्मल फ्लोरा की बैक्टीरिया होता है, नॉर्मल फ्लोरा उसके साथ फर्मेंटेशन करके एक्सेसिव
हाइड्रोजन और CO2 मैथेन बनाता है, जिससे क्या है एक्सेसिव बच्चा फ्लैट टेस्ट पास करता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। ये हमने क्या डील किया है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की डेफिनेशन डील की है, जिसमें क्या है लैक्टोज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है बच्चे में, और बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट देने पे बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे क्या है जो लैक्टोज होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां जाके नॉर्मल फ्लोरा के साथ फर्मेंटेशन करके बच्चे में एक्सेसिव फ्लैटस पास होता है और एक्सेसिव गैस बनती है। तो ये तो अब नॉर्मल कंडीशन में आ गया। और नॉर्मल में क्या होता है कि बच्चे में जब हम डेयरी प्रोडक्ट बच्चे को देते हैं तो उसमें क्या है लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और जैसे ही लैक्टोज है वो डाइसैकेराइड के रूप में जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पे जाके क्या करता है एक्शन होता है लैक्टेज एंजाइम का, और लैक्टेज एंजाइम एक्शन करता है तो लैक्टोज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ये क्या है नॉर्मल है। और अब नॉर्मल में क्या है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो पाएगा, नहीं होगा, लैक्टोज 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो उस टाइम में क्या है फर्मेंटेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां जाके क्या है जो नॉर्मल फ्लोरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है नॉर्मल, वो फर्मेंटेशन करेंगे और एक्सेसिव फ्लैटस और गैस बनेगी। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे कोज कि कौन कौन से कोज देन सिम्टम कौन कौन से होते हैं, बच्चे में कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये बात। देन हम बात करते हैं कोज की कि बच्चे में कौन से लैक्टोज इंटॉलरेंस के कोज देखने को मिलेंगे। तो प्राइमरी कोज कौन सा होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट है ये कि लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी देख रही है। दूसरा हम सेकेंडरी देखेंगे कि सेकेंडरी कोज कौन सी है, लाइक सीलियक डिजीज हो गया, विलाई डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी कोज है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टोज इंटॉलरेंस कोज करता है, बच्चे में प्राइमरी कंजेनाइटल हो सकता है। देन हम सिम्टम की बात करते हैं कि सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बच्चे में। तो सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा, बच्चा सीवियर वाटरी डायरिया करेगा। देन बच्चे में अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। अब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों देखने को मिलेगा, बच्चा एक्सेसिव अमाउंट में क्या कर रहा है फ्लड टेस्ट में पास कर रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में गैस बन रही है, तो उसके कारण क्या है अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। देन एक्सेसिव बच्चा फ्लड टेस्ट पास आउट करता है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस का। देन अब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन देखने को मिलता है बच्चे में, जो मोस्टली यही सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बच्चे में ये भी देख सकते हैं बच्चा डायरिया बार बार में क्या है, बच्चा डायरिया पास आउट है, बच्चे में बच्चा वाटरी डायरिया पास आउट कर रहा है, उसके कारण बच्चे में क्या है डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। बच्चे में डिहाइड्रेशन है तो बच्चे में पुअर फीडिंग होगी, बच्चा प्रॉपर फीड नहीं करेगा, ये अदर सिम्टम भी देखने को मिलेंगे बच्चे में। डिस्टेंशन हो रहा है तो क्या बच्चा प्रॉपर रेस्पिरेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलता है। देन हम बच्चे में डायग्नोसिस करते हैं कि कौन कौन से डायग्नोसिस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला होता है हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बच्चे का। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम हम क्या असेस करते हैं कि बच्चा डायरिया पास आउट कर रहा है, बच्चे का जो डायरिया है वो वाटरी डायरिया है देखने में। और दूसरा क्या है बच्चा एक्सेसिव फ्लैटस पास आउट कर रहा है, एब्डोमिनल को असेस करेंगे तो डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है। और बच्चे का जब हम पेन देखेंगे तो बच्चा क्राई कर रहा है, बच्चे के एब्डोमिनल में क्रैम्पिंग लाइक पेन देखने को मिल रहा है। देन हम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में क्या परफॉर्म करेंगे, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे ग्लूकोज दे करके हम बच्चे में देखेंगे कि अगर ग्लूकोज का डाइजेशन हो रहा है, लैक्टोज का डाइजेशन हो रहा है, तब तो क्या है ये नेगेटिव है, टेस्ट नेगेटिव है। अगर डाइजेशन नहीं हो रहा बच्चे में, जितना हमने ग्लूकोज दिया था उसका क्या है डाइजेशन नहीं हुआ और एक्सेसिव अमाउंट में बच्चे ने फ्लैट गैस पास आउट की है, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि टेस्ट क्या है पॉजिटिव है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं जो 70 mg पर डेयर होना चाहिए बच्चे में।
देन बच्चे को हम क्या करेंगे, बच्चे को 6 से 8 घंटे का बच्चे को एनपीओ रखेंगे, क्योंकि अगर बच्चे को एनपीओ नहीं रखेंगे तो हम ये डायग्नोसिस परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए बच्चे को हम एनपीओ रखते हैं 6 से 8 घंटे का। देन हम डाइट में क्या करते हैं, बच्चे को 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लैक्टोज देते हैं बच्चे को, और लैक्टोज देके हम क्या करते हैं 40 टू 50 मिनट के बाद क्या करते हैं, हम ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं बच्चे के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया था, बच्चे में ग्लूकोज लेवल उस टाइम का असेस किया था कि इस टाइम बच्चे में ग्लूकोज लेवल कितना है। उसके बाद हमने क्या किया, बच्चे को 8 घंटे 6 घंटे तक बच्चे को एनपीओ रखा था, और उसके बाद हमने लैक्टोज दिया 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और 2 ग्राम पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देने के बाद हम 40 से 50 मिनट के बाद हम 1 घंटा यानी 1 घंटे के बाद हम जब बच्चे का ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, उस टाइम बच्चे का ग्लूकोज लेवल कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट को क्या करेंगे, देन क्या है 40 टू 50 मिनट असेस करेंगे ग्लूकोज लेवल। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट में ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं जो कि 70 mg पर डीएल होना चाहिए, और उसके बाद क्या है एनपीओ रखते हैं बच्चे को 6 से 8 घंटे का। एनपीओ रखने के बाद बच्चे को हम क्या करते हैं, 2 ग्राम क्या करते हैं पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बॉडी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको लैक्टोज देते हैं। लैक्टोज देने के बाद क्या है 40 से 50 मिनट बाद हम ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, तो वो क्या है 2 कंडीशन में करते हैं। अगर ग्लूकोज का लेवल क्या है 20 mg पर डीएल इंक्रीज हो रहा है, बच्चे का लेवल 20 mg पर डीएल 20 mg पर डीएल इंक्रीज हो रहा है, तब तो क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंस नेगेटिव है, यानी कि बच्चे में लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है बच्चे में, तो उसमें क्या है कि डाइजेशन हो गया है लैक्टोज का, और लैक्टेज एंजाइम ने क्या है लैक्टोज पे एक्शन किया है, जिससे क्या है बच्चे में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है। और अगर बच्चे में हमने क्या लैक्टोज दिया बच्चे को, और लैक्टोज देने के बाद क्या है बच्चे में डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है लैक्टेज एंजाइम की, तो उस टाइम क्या है लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्रेस्ट बॉर्डर से लैक्टेज एंजाइम सीक्रेट होगा, डेफिशिएंसी है तो कहाँ से सीक्रेट होगा, सीक्रेट नहीं होगा, और उस टाइम क्या है सीक्रेट ही नहीं होगा तो इस पे एक्शन भी नहीं होगा लैक्टोज पे, और जब लैक्टोज पे एक्शन नहीं होगा तो उससे क्या है फिर ये इसमें देखने को मिलेगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, और तब क्या है 20 mg पर डीएल से डिक्रीज होने पे क्या है कि बच्चे में ग्लूकोज लेवल है वो उतना को उतना पड़ा है, और इंक्रीज नहीं हुआ है, तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि बच्चे में क्या है लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि लैक्टोज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, और ये टेस्ट क्या होता है हमारा पॉजिटिव आता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस में, और इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं बच्चे का ग्लूकोज लेवल की कितना है, फिर हम बच्चे को एनपीओ रखते हैं 6 से 8 घंटे का, फिर हम क्या करते हैं लैक्टोज देते हैं बच्चे को 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, फिर हम 40 से 50 मिनट वेट करते हैं, फिर बच्चे का ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। अगर उस टाइम हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है ग्लूकोज लेवल, तब तो क्या है डाइजेशन हो गया है ग्लूकोज का, और अगर हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है बच्चे में, तो उस टाइम हम असेस करेंगे कि बच्चे में लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट क्या है पॉजिटिव है, बच्चे में लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर प्रेजेंट है। देन हम क्या करेंगे स्टूल पीएच असेस करेंगे। इसमें क्या है कि जो बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस से सरवाइव कर रहा है उसकी पीएच का जो एसिडिक पीएच है वो एसिडिक देखने को मिलती है, और H2 ब्रीदिंग टेस्ट करते हैं। ये डायग्नोसिस परफॉर्म करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस डिजीज में। देन हम इंटरवेंशन की बात करते हैं कि इंटरवेंशन क्या परफॉर्म करें। देन हम इंटरवेंशन की बात करते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस में इंटरवेंशन क्या करेंगे। तो सबसे पहला है कि अवॉइड करेंगे लैक्टोज डाइट अवॉइड करेंगे, लाइक डेयरी प्रोडक्ट, चीज, आइसक्रीम,
ये सब क्या है, हम स्ट्रिक्टली मना कर देंगे, फैमिली मेम्बर को बोलेंगे कि आपको लैक्टोज डाइट नहीं प्रोवाइड करनी है। और देन हम सेकंड में क्या करेंगे, इफ इनटेक लैक्टोज डाइट, अगर हम बच्चे को लैक्टोज डाइट दे रहे हैं तो उस टाइम क्या करेंगे, साथ में हमें लैक्टेज एंजाइम भी प्रोवाइड करना है, ताकि प्रॉपर लैक्टोज का क्या है, डाइजेशन हो जाए। और दूसरा क्या है कि हम अगर मदर फीड करवा रही है तो उस टाइम हम फीड करवा रही, इसमें तो स्टॉप कर देते हैं ना। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या है कि हम फीडिंग के लिए स्टॉप कर देते हैं कि आपको फीडिंग नहीं करवाना, क्योंकि बच्चे में क्या है, सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा, एक्सेसिव फ्लैटनेस पास करेगा, डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम मना कर देते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना। तो हम उस टाइम क्या करेंगे, सप्लीमेंट देंगे, बाहर से प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या देते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट देते हैं, देन कैल्शियम सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं बाहर से, कि बच्चे का प्रॉपर क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेचुरली लैक्टेज एंजाइम होते हैं, नेचुरली फूड होता है लैक्टेज एंजाइम वाला, वो हम प्रोवाइड करते हैं। कॉटेज चीज या गट कर्ड हो गया, ये सब हम क्या बाहर से प्रोवाइड करते हैं। देन फूड कंटेन नेचुरल लैक्टेज एंजाइम, इसमें क्या होता है, नेचुरली लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्या है, इंटरवेंशन है लैक्टोज इंटॉलरेंस का। देन हमने डेफिनेशन बात की, कोज, सिम्टम, डायग्नोसिस, देन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में फर्स्ट हम फैमिली को बोलेंगे कि आपको डेयरी प्रोडक्ट बच्चे को नहीं देना है, ऐसे प्रोडक्ट नहीं देना है जिसमें क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। देन अगर वो दे भी रहे हैं तो साथ में क्या करेंगे, बाहर से हम लैक्टेज एंजाइम प्रोवाइड करवाएंगे बच्चे को। और हम सप्लीमेंट देंगे, कौन से, विटामिन डी, कैल्शियम देंगे। अगर मदर ने क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करवा रखी, मतलब बच्चे को नहीं करवा रहे ब्रेस्ट फीडिंग, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, बाहर से सप्लीमेंट देंगे। और देन नेचुरली जो एंजाइम होते हैं, जिसमें नेचुरली जो फूड है उसमें क्या है, नेचुरली एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो हम फूड प्रोवाइड करवाएंगे बच्चे को। कर्ड हो गया, यगर्ट हो गया, चीज, कॉटेज, ये सब हम बाहर से प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस कंप्लीट हो गया है। दिन हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। सो थैंक यू।